हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो सीरीज। ये हमारी फिफ्थ एंड लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में ये बात करी कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू के दिन क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। आपके इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। जब ये डेट आ जाएगी ना फ्रेंड्स, तो आप लोग इस डेट को अपने मोबाइल या कैलेंडर में जाकर सेव कर लीजिएगा एंड पुट अ काउंटडाउन टाइमर कि कितने दिन बाकी हैं आपके इंटरव्यू आने में। ठीक है, दैट टाइमर जब हर दिन सुबह उठ के देखेंगे ना कि 10 से 9 हो गया, अगले दिन 8 हो जाएगा, इट विल बूस्ट यू टू प्रिपेयर बेटर, इट विल बूस्ट यू टू कीप योर कामनेस, इट विल बूस्ट यू कि अब आपका डेस्टिनी के साथ दिन नज़दीक आ रहा है। ओके, रीच अर्ली। आपका इंटरव्यू शाहजहां रोड यूपीएससी वहाँ पे होगा। ठीक है, यू हैव टू रीच अर्ली। ठीक है, अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो को आप ले सकते हैं। ठीक है, यू शुड रीच अर्ली, एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुँच जाइए। जैसे अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग स्लॉट में है तो टाइमिंग दिया होता है इंटरव्यू का, उससे आधे घंटे पहले पहुँच जाइए। पहले पहुँच के जो बाकी कैंडिडेट्स वगैरह वहाँ पे हैं उनसे चाहे तो आप बातें कर सकते हैं, ना बातें करें तो भी ठीक। ठीक है, इंश्योर कर लीजिए कि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट में कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल काम रहना चाहिए। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू रीच एटलीस्ट हाफ एन आवर या कम से कम 15 मिनट पहले ज़रूर पहुँच जाइएगा। ओके, फॉर्मेलिटीज़ बिफोर इंटरव्यू। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली कैरी करिए, फोल्डर में कैरी करिए ताकि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने में आसानी हो। एक एक या दो सेट जेरोक्स भी साथ लेकर जाइएगा। ठीक है, हाँ, फोटोग्राफ अपने पास एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा आप। नॉर्मली 2 फोटोग्राफी मांगते हैं यूपीएससी में, यू कैरी 10 फोटोग्राफ्स विथ योरसेल्फ। ठीक है, और सारे एक जैसे फोटोग्राफ होने चाहिए। अच्छा, फोटोग्राफ के रिगार्डिंग आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी फोटोग्राफ काफ़ी पुरानी होती है, क्लास 10th की, क्लास 12th की फ़ोटो अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक, कई लोग फोटोग्राफ में कैजुअल ड्रेस में होते हैं। ठीक, ऐसे फोटोज़ को आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ट्राई टू टेक योर सेल्फ इन अ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो विथ फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, और रीसेंट फोटो होनी चाहिए। ऐसा कई बार हुआ भी है कि यूपीएससी पैनल ने कैंडिडेट को बोल दिया हो कि प्लीज़ अपनी रीसेंट फोटो दोबारा सबमिट कर दीजिएगा। इंटरव्यू हो जाता है, कोई इशू नहीं, लेकिन उनको बोलते हैं अपनी रीसेंट फोटो दोबारा सबमिट कर दीजिएगा। तो ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ हैसल्स एट द लास्ट मोमेंट। इंश्योर कर लीजिए कि जो फोटो आपने पुट किया है डैफ में, वही फोटो एक कॉपी आपके पास हो, उसको ही लेकर के आप इंटरव्यू के दिन अपने साथ जाइएगा। ठीक है, एंड दैट फोटोग्राफ शुड बी क्लियर। यू शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ कैजुअल ड्रेस इन इट। टोपी पहनना या चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बिना चश्मे के ही फोटो खिंचा सकते हैं। वेयर अ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस और उसी फोटोग्राफ का आप इस्तेमाल करिए। ओके, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट धौलपुर हाउस, यहाँ मैंने लिस्ट दिया, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। मैट्रिकुलेशन का, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स केस बाय केस, अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एसएसटी का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह आपको देख लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इन सभी चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा। जैसे ही आपके मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं हो उसको इमीडिएटली घर से मंगवाइए, उसकी फोटोकॉपी करिए एंड बी रेडी विथ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू एंटर द रूम। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो गया। ठीक, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा कौन खोलेगा? आपके लिए कोई पियोन होगा, उस इंटरव्यू पैनल का दरवाज़ा खोल देगा आपके लिए। दरवाज़ा खुलते ही आप सामने खड़े हैं और आपके सामने पैनल है। आपको सबसे पहले पोलाइटली ये पूछना है कि मे आई प्लीज़ कम इन। यहाँ पे कुछ लोग दरवाजे से ही विश करना शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये गलती मत करिएगा। आप दरवाजे से फिर इतना पूछ सकते हैं कि मे आई प्लीज़ कम इन, बस, और आपको कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, आप जब बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान पहले रख लीजिए। आप रुमाल रखिए अपने साथ। दरवाज़ा खुल जाने के बाद आपका कोई भी कैजुअल बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है। दरवाज़ा खुल जाने के बाद अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जो कि दिखाता है कि आप नर्वस हैं या यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ, तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ये पूछना है मे आई प्लीज़ कम इन। यहाँ से विश नहीं करना आपको। उनमें से कोई ना कोई आपको बोल देगा येस प्लीज़। हो सकता है पैनल आपके डैप से काफ़ी इंप्रेस्ड हो,
तो बोले यस यस प्लीज कम इन, और आपका नाम लेकर बोले यस आइए, ठीक है, तो वो अगर एक्साइटेड है, वो अगर एंथुसियास्टिक है आपसे मिलने के लिए, तो आपको भी उस लेवल को मैच करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रैश हो जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर एंथुसियास्टिक हो जाए। जस्ट मेंटेन योर कंपोजर, मेंटेन योर अलर्टनेस ऑल्सो, ठीक है। फिर जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आके आप पैनल के पास चले आइए। जब आप पास में आएंगे पैनल के, तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है दरवाजे से लेकर के पैनल तक आने का, उसमें आपने जिस तरीके से वॉक करके आए हैं, आप जिस तरह से आपने आई कांटेक्ट बनाया है, ये पैनल में से कोई ना कोई देख रहा होगा आपको। आपका फर्स्ट इंप्रेशन अब बैठ चुका है इवन बिफोर यू हैव आंसर्ड एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो योर वॉक शुड बी कॉन्फिडेंट। सेकेंडली, आपकी जो ग्रूमिंग है उस दिन की, आपकी जो ड्रेसिंग है उस दिन की, इट शुड बी इम्पेकेबल। उस दिन आपकी ग्रूमिंग, उस दिन आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सनल बेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर हो सके तो फॉर्मल सूट या ब्लेजर एंड टाई के साथ तो जरूर जाइएगा। टाई लगाना इज अ मस्ट। अगर गर्मी के टाइम इंटरव्यू हो रही है, देन वियर अ शर्ट, वियर ट्राउजर एंड वियर अ टाई। कॉमन कॉम्बिनेशन है कि लोग व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक टाई एंड ब्लैक शूज पहनते हैं, ठीक है, इट लुक्स गुड, बट ये काफ़ी कॉमन हो गया है। हो सके तो हल्के आसमानी रंग का शर्ट ले सकते हैं, हल्के क्रीम कलर का शर्ट ले सकते हैं। ट्राउजर्स आप ब्लैक प्रेफर करिए, ब्लैक शूज़ लेकर जाइए, या अगर आप ट्राउजर्स थोड़े से डार्किश ब्राउन कलर के लेते हैं तो ब्राउन शूज़ ले सकते हैं। बट कभी ये नहीं करिएगा कि ब्लैक ट्राउजर ले लिया और ब्राउन शूज़ ले लिया, डैट विल लुक ऑड, ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा। अगर आप सूट पहनते हैं तो क्लासिक नेवी ब्लू कलर का सिग्नेचर सूट ले सकते हैं, उसके ऊपर ब्राउन शूज़ भी अच्छे लगते हैं, ब्लू शूज़ भी अच्छे लगते हैं। टाई मोस्टली ब्लैक रंग का ले सकते हैं, या फिर हल्के ब्राउन शेड का भी टाई ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए प्रेफरेबल ये है कि आप साड़ी पहनिए उस दिन, या फिर आप सूट पहन सकते हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल प्रॉपरली ग्रूम करके रखिए। पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, आपकी पर्सनालिटी का सबसे पहला इंप्रेशन जाता है आपकी ग्रूमिंग से, जिसमें कि आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बाल, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से ग्रूम करिए। इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप जो भी मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि सर मैं ये ड्रेस पहन के जाना चाहता हूँ इंटरव्यू में, कैसा लगेगा मेरे ऊपर, वो आपको बताएंगे। इनफैक्ट मैंने ये किया था कि जो भी ड्रेस पहननी है इंटरव्यू में, उसमें ही पहन के मॉक इंटरव्यूज़ दिए। मॉक इंटरव्यू दिया, वापस आया, प्रेस करवाया, रख दिया, फिर इंटरव्यू दिया मॉक का इंटरव्यू, फिर वापस आया, फिर उसको वॉश करवाया, प्रेस कराया, रख दिया, एंड सो ऑन इट केप्ट ऑन हैपनिंग। फाइनली इंटरव्यू के दिन उसी ड्रेस को पहन के गया। इसको करने का फ़ायदा ये है कि आपकी अपनी फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी अपने ड्रेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ड्रेस फॉर सक्सेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए, बॉडी एंड इमेज। सी हियर, यूज गुड पोस्चर। इसका मतलब क्या है? आप जब मे आई प्लीज कम इन बोला, अंदर आ गए, जब अंदर आएंगे आप, हो सकता है आप अंदर चल के आ ही रहो, इसी बीच में कोई बोल दे हैव योर सीट, प्लीज बैठ जाइए, ठीक है। तो ये नहीं कि आप इमीडिएटली आकर के बैठ गए, आप पहले आइए, चेयर के पास आके खड़े हो जाइए, प्रॉपरली खड़े होकर पहले सबको विश कर दीजिए। अब विश करने में भी कई तरीके चल रहे हैं आजकल। कुछ लोग कहते हैं कि गुड आफ्टरनून सर्स, गुड आफ्टरनून मैडम्स बोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गुड मॉर्निंग सिर्फ बोलिए चेयरपर्सन को और बैठ जाइए, वगैरह वगैरह। देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, ठीक है। आपको विश करना है सभी लोगों को। आप ये कर सकते हैं कि आप चेयरपर्सन को सबसे पहले विश कीजिए। कैसे पहचानेंगे आप? सेंटर में बैठा होगा चेयरपर्सन आपका, सबसे पहले आप उनको विश कर दीजिए, सर हो या मैडम हो। अब उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सर या मैडम बोल के उनको विश कर दीजिए। बाकी सभी के लिए आप एक बार गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल के अपने सर को हिलाइए और सभी लोगों को एक बार देख लीजिए, इतना बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है सबको इंडिविजुअली विश करने की, ठीक। हाँ, जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर आप चाहें तो सबको इंडिविजुअली विश कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपकी सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है। नाउ यू हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, सो इट मेक्स सेंस दैट यू थैंक ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम बोल के आप 5 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप सिर्फ एक बार या 2 बार बोल के उठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जाते वक्त चेयरपर्सन को थैंक यू सर स्पेशली बोलिएगा, क्योंकि उसी को मार्क्स देने हैं आपको, ठीक है। या थैंक यू मैडम स्पेशली बोलिएगा। बाकी सबको एक सिंगल लाइन में आप थैंक यू बोल के सभी से आई कॉन्टेक्ट बना के बाहर जा सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद
जब आपने विश कर दिया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह कर दिया, उसके बाद ही आप बैठिएगा चेयर पे। कुछ लोग ये करते हैं कि चेयर को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं फिर आके बैठते हैं। ये ना करें तो बेटर है, क्योंकि एक तो अनवांटेड साउंड होगा चेयर का, दूसरा चेयर पर्सन वगैरह ने चेयर को इस तरह से लगा के रखा है कि आपको बैठने में दिक्कत कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आप चेयर को पीछे खींचते भी हैं तो बेटर है कि आप उसके पहले परमिशन ले लें कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई प्लीज़ पुल द चेयर बैक अ लिटिल। परमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं, बोलेंगे हाँ प्लीज़ ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। बट अगर ना करें तो बेटर है। ओके, जब आप बैठ जाएंगे उसके बाद आपका बॉडी का पोस्चर बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंधे आपके बिल्कुल स्टाउट होने चाहिए, कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए आपके, कंधे आपके स्टाउट होने चाहिए। आपके जो हाथ हैं, जो दोनों आपके हाथ के जो पाम्स हैं, इनको अगर आप चाहें तो अपने नीज के ऊपर आप रख सकते हैं, नीज के ऊपर, ठीक है, या फिर आप अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने लैप में रख सकते हैं। कभी भी हाथों को टेबल के ऊपर मत रखिएगा ऐसे, इट लुक्स वेरी बैड, ये रखना बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो हाथों को आप नीज पे रखिए, नीज पे, या फिर हाथों को इंटरलॉक करके अपने लैप के ऊपर रख सकते हैं। दैट विल बी अ गुड पोस्चर। कंधे आपके बिल्कुल स्टाउट होने चाहिए। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चेयर होगा ना, चेयर के बैक का सहारा आपके बैक में नहीं आना चाहिए। योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट इनफ, आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे ऐसे, और आपको चेयर के बैक का सहारा नहीं लेना है बैठते वक्त। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपको कई सारे मॉक के इंटरव्यूज में भी बता दिया जाएगा, बट स्टिल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, मैंने इसके बारे में बताया आपको। दांतें ना दिखे तो ही ठीक है। ठीक है, स्माइल जेंटल और माइल्ड होना चाहिए। स्माइल बहुत ज़्यादा करना भी बुरी बात है, और स्माइल बिल्कुल ना करना ही बुरी बात है। स्माइल करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट है और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपके सामने कोई भी सवाल आए, आप सेटिस्फाइड है कि आपने प्रिपरेशन कर ली है, आपने अपने लेवल बेस्ट को अचीव कर लिया है, अब जो होना होगा सो होगा। दैट शोज दैट यू आर सेटिस्फाइड इंटरनली। इसीलिए स्माइल आपकी जेंटल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सुन लीजिएगा, उसके बाद ही स्माइल को बढ़ाइएगा या घटाइएगा। अब अगर क्वेश्चन आपके राइट्स के बारे में है, क्वेश्चन आपके वॉर्स के बारे में है, क्वेश्चन अगर आपके किसी सेंसिटिव इशू के बारे में, वहाँ स्माइल नहीं कर सकते आप। वाई विल यू स्माइल ऑन अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन चाइल्ड लेबर? यू कैन नॉट, बट यू कैन स्माइल अपॉन द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन कि बच्चों को स्कूल में क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह क्वेश्चन स्माइल करिए। कोशिश करिए कि एक जेंटल स्माइल हमेशा मेंटेन हो। अगर नहीं हो रही तो ये कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन सुनने के बाद जब आंसर दे रहे हो आप, उस वक्त थोड़ी जेंटल स्माइल आपके चेहरे पे आए, या आंसर खत्म करने के बाद एक जेंटल स्माइल आपके चेहरे पे आनी चाहिए। ठीक है, इससे आपकी सही में फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, मेक आई कॉन्टैक्ट। आपसे जिसने भी सवाल पूछा हो, आप उसकी तरफ उसकी आंखों में आंख डाल करके बातें करेंगे। ठीक है, आप उसके तरफ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देखेंगे और एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप उसको इंटिमिडेट कर दीजिए अपने आई कॉन्टैक्ट से, ये नहीं होना चाहिए। आपका आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होगी ना, तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत जेंटल लगेगा। अनदर थिंग, हो सकता है आपके आंसर में 2-3 लाइनें हो, तो अगर 2-3 लाइनें हैं तो जिसने सवाल पूछा है सिर्फ उसके तरफ मत देखिए, आप अपने शक्ल को थोड़ा रोटेट करिए और बाकी लोगों से भी आई कॉन्टैक्ट बनाइए, एंड यू विल सी कि सभी लोग आपको ही देख रहे हैं। तो यू कैन टर्न योर हेड जेंटली लाइक दिस व्हाइल स्पीकिंग, एंड देन जेंटली लाइक दिस व्हाइल अगेन स्पीकिंग। जो आप हेड को जो टर्न करेंगे ना अपना, एक ही लेवल में टर्न करिएगा, और आपका आई कॉन्टैक्ट सभी लोगों से बना होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल स्टाउट होकर के बैठेंगे और आप बिल्कुल फ्रंट फेस करके आंसर देंगे। देन यू कैन टर्न योर हेड लाइक दिस एंड यू कैन आंसर कॉन्फिडेंटली। बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हर आंसर में आप हर किसी को देख के बोल रहे हैं, नहीं। कोई छोटा क्वेश्चन है, छोटा आंसर है, जिसने पूछा है सिंपली उसको आंसर दीजिए, बात खत्म। इनको अगर लेंदी क्वेश्चन है, 3-4 अगर आपको बोलना है, या अगर आपको सोचना है, या अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे पूरे पैनल को इंगेज करना चाहिए अपनी बातों में, तो यू शुड टर्न योर हेड जेंटली। बस जेंटल मूवमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप एंगल्स नापेंगे ना हेड के मूवमेंट का, इट शुड बी मोर देन 45 डिग्रीज। उससे ज़्यादा हेड का मूवमेंट आपका होगा नहीं, इंक्लूडिंग बोथ द एक्सट्रीम्स। इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज? कॉन्फिडेंस। आपके हाथ पाँव वगैरह में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी काम, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट,
यू शुड बी क्लियर इन योर एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, कई बार ऐसा होगा कि जो आप आंसर बोल रहे हैं ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपको एम्फेसाइज करना होता है। वट एवर पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर फ्रेज के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर आपको एम्फेसाइज करना है, क्योंकि वही सार है आपके पूरे आंसर का, वही एक समरी है अपने आप में। वहां पे अपनी वॉइस को आप थोड़ा सा डीप कर सकते हैं, वहां पे अपनी वॉइस को आप थोड़ा सा और लाउड कर सकते हैं, थोड़ा सा और इम्फेटिक कर सकते हैं। अग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव कभी नहीं होना है, इम्फेटिक करना है, एम्फेसाइज करना है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। दिस शोज कि आप जो बोल रहे हैं ना, दैट इज नेचुरली फ्लोइंग फ्रॉम योर ओन लॉजिक सिस्टम। जो आप फील करते हैं, जो आप बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं, एंड यू आर स्पीकिंग विथ कन्विक्शन, ठीक है। ये सब मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है। ये एक तो नेचुरली आता है कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं तो बिल्कुल दिल से बोलते हैं। तो दिल से जो आवाज़ आती है ना, तो ऐसी आवाज़ आती है कि जब आपको कोई पॉइंट को एम्फसाइज करना हो तो नेचुरली वहाँ पे आपका वॉइस थोड़ा सा डीप हो जाता है। कुछ लोग इसको डेवलप करते हैं बाय प्रैक्टिस। कैसे? आईने के सामने, मॉक इंटरव्यूज दे करके, दोस्तों से बातचीत करते हुए, ठीक। इस चीज़ को आप लोग डेवलप करिएगा प्लीज़, ओके। वॉइस इमेज कि वॉइस कैसी होनी चाहिए? स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली आपके आवाज़ में कोई भी कैजुअल नेचर नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ऐसे ही बोल दिया इसने। नो, यू शुड स्पीक, बिफोर स्पीकिंग यू शुड थिंक एंड देन स्पीक, एंड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस कि एक बार जो मैंने बोल दिया वो मेरे लिए तो सच है। हाँ, भले ही आप ना मानो, आप पैनल के लोग ज़्यादा वाइज हो मेरे से, आप हो सकता है नहीं मानोगे इस बात को, मत मानिए, लेकिन मुझे जो बोलना वो तो मैं बोलूँगा और पोलाइटली बोलूँगा विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्पीक क्लियरली ऑन कॉन्साइजली। मैंने आपको बोला है मैक्सिमम 4 लाइन, आइडियली 3 लाइन्स, उसके बियॉन्ड कोई भी आंसर आपका नहीं जा सकता। और 3 लाइन्स में भी आपका 3rd लाइन तो सिंपली एग्जाम्पल होगा, है ना। प्रोजेक्ट योर वॉइस सो दैट यू आर हर्ड। कुछ लोग जब नर्वस हो जाते हैं ना, उनकी आवाज़ नहीं निकलती। आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा है ना, इट शोज कि आप कितने वेल कल्चर्ड हैं और आप कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है, और आप कितने वेल बिहेव्ड हैं। ये सारी चीज़ें आपके वॉइस में जो पिच है, जो फ्रीक्वेंसी है, इन चीज़ों पे दिखता है। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस क्वालिटी, लेकिन इंटरव्यू में इस क्वालिटी को दिखाना, वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता तो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो सीरीज। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी बातें कर सकते हैं। सो दिस फिनिशेज आवर वीडियो सीरीज। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज मैंने आपको 5 वीडियोस दिए हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ IAS इंटरव्यू, ठीक है। ये वीडियो सीरीज बनाने के पीछे मेरा एक पर्पस ये था, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना, उस वक्त किसी भी एक जगह पे सब कुछ इकट्ठा नहीं मिलता था इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, हमें दिक्कत होती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने ये भी नहीं बताया कि अंदर जाके विश कैसा करना है। अब देखिए, ये बताने वाली बात तो वैसे है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम में से कई लोगों को स्कूल एजुकेशन के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने का मौका नहीं मिलता, या सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो नहीं पाते, या हम खुद भी अनअवेयर रहते हैं, हम खुद भी डेवलप नहीं करना चाहते खुद को, ये भी सत्य है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी? आपको जब जॉब में आना है, कोई ना कोई इंटरव्यू तो आपको देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, तो सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कहीं इकट्ठा नहीं मिलती थी। मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई जगह मैंने मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, नेगेटिव फीडबैक भी मिला है मेरे को। ऐसा हुआ है मेरे साथ कुछ PSUs के इंटरव्यूज़ में। UPSC के इंटरव्यूज़ तक मैंने अपने आप को ठीक ठाक कर लिया था, तो मेरे इंटरव्यू मार्क्स अच्छे आए थे, रेंजिंग फ्रॉम 190 to 210 मेरे मार्क्स रहे। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन को लेकर के मुझे कोई खास दिक्कत हुई हो, लेकिन मुझे एफर्ट बहुत करना पड़ा टू कलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो मैंने आपके लिए वीडियो सीरीज बनाई है, इसका पर्पस ये है कि आपको एक जगह इंटरव्यू के रिगार्डिंग जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी टिप्स हैं, आपके पास अवेलेबल हो। आपका वक्त बहुत कीमती है, आपके वक्त की कदर मुझे है, आपको भी अपने वक्त की कदर करनी चाहिए। आपको कम वक्त में कंप्लीट चीज़ें देना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक।
तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, इंटरव्यू में आपसे क्या क्वालिटीज एक्सपेक्टेड हैं, आपको हॉबीज़ कैसे भरना है, डाइव बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको किन क्वेश्चंस को कंपल्सरली प्रिपेयर करना चाहिए और इंटरव्यू के दिन कैसे बिहेव करना है, ये मैंने 5 टॉपिक्स चूज़ किए थे आपके लिए। मैंने इन 5 टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। इसके बाद भी फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसा पार्ट हो इंटरव्यू का, कोई भी ऐसा डायमेंशन हो इंटरव्यू का जो कि मेरे से छूट गया हो, देन आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट आप मुझे ये कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ को वीडियो बना दीजिए, एंड आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू डू इट। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस आई विश ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट कि आप सभी लोग अपने इंटरव्यूज़ को ध्यान से दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू आपका कंप्लीटली नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी में उसका नॉलेज, उसकी मेंटालिटी, उसका मेंटल कैलिबर, उसकी ग्रूमिंग, उसका वॉइस, ये सब कुछ आता है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी एक पैरामीटर पर थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं, कोई बात नहीं, आप दूसरे पैरामीटर पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसको मेकअप करिएगा। ठीक है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड एंड प्लीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो विद दिस फ्रेंड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।